हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द नेक्स्ट वीडियो ऑफ वेदांता कॉमर्स। आज के इस क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं डिवेंचर अकाउंटिंग के बारे में। डिवेंचर अकाउंटिंग का थ्योरी ऑलरेडी हम लोग अर्लियर वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं और साथ ही साथ बेसिक अकाउंटिंग क्या होता है डिवेंचर अकाउंटिंग में ये भी डिस्कस कर चुके हैं। आज के इस वीडियो में हमारा मैटर ऑफ डिस्कशन होने वाला है कंसिडरेशन अदर देन कैश एंड डिवेंचर इशूड एट डिस्काउंट। अगर डिवेंचर को डिस्काउंट पे इशू करते हैं तो क्या एंट्री होता है, और साथ ही साथ अगर मशीन खरीद के कंसिडरेशन अदर देन कैश का टॉपिक जो है आप शेयर में भी पढ़े हो, तो जो कॉन्सेप्ट आप वहां सीखे थे सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी है, कोई डिफरेंस नहीं है। बस एक छोटा सा एडिशन हो जाता है कि डिवेंचर अगर डिस्काउंट पे दे रहे हैं तो कंसिडरेशन अदर देन कैश में एंट्री क्या होगा। क्योंकि डिस्काउंट का टॉपिक आपके लिए एकदम टोटली न्यू है तो ये थोड़ा सा आपके लिए एक्साइटिंग होने वाला है, ठीक है। बाकी जो हम लोग पहले से पढ़ चुके हैं वही यहाँ पर आज हम रिवाइज करने वाले हैं। ये डिवेंचर ना समझ लो एक रिवीजन है शेयर का, ठीक है। तो चलो सबसे पहले अगर बात करें डिवेंचर इशूड एट डिस्काउंट की, तो डिवेंचर इशूड एट डिस्काउंट मतलब होता है, आपको पता है हर यूनिट का एक फेस वैल्यू होता है। जैसे मान लीजिए 100 रुपया, एक डिवेंचर का वैल्यू है 100 रुपया, 9% डिवेंचर नाम है और 100 रुपया एक डिवेंचर का फेस वैल्यू है। तो अगर 100 रुपए के बदले आप अगर 90 में बेच रहे हो, 80 में बेच रहे हो, 95 में बेच रहे हो, तो इसको कहेंगे डिवेंचर इशूड एट डिस्काउंट। इस तरीके का फैसिलिटी शेयर के केस में नहीं होता है, ये सिर्फ डिवेंचर में अप्लाई होता है। अच्छा, तो सर मान लीजिए आप अपनी कंपनी का, जैसे मान लीजिए हम अपनी कंपनी का डिवेंचर आप लोगों को बेचे, 100 रुपया का फेस वैल्यू है, 80 रुपए में बेचे, तो सर आप इंटरेस्ट किस पे दीजिएगा, 100 रुपए की 80 रुपए पे? तो बाबू हमेशा फेस वैल्यू पे मिलता है, यानी कि फेस वैल्यू पे 100 रुपए पे, ठीक है। तो आपको जो भी इंटरेस्ट मिलेगा, इट डजंट मैटर कि हम आपसे 80 लिए कि 70 लिए हैं, आपको 100 रुपए पे ही इंटरेस्ट मिलेगा। पहला पॉइंट। दूसरा, आपको ये भी पता है कि डिवेंचर जो है एक निर्धारित समय के लिए इशू होता है, जैसे 5 साल के लिए, 10 साल के लिए, 6 साल के लिए, ठीक है। तो हम जब इशू कर रहे थे तो हम बोल दिए कि भैया 5 साल के लिए ये डिवेंचर इशू कर रहे हैं, उसके बाद क्या हो जाएगा, रिडीम हो जाएगा। इसका ये मतलब है कि आज अगर इशू किए हैं तो 5 साल के बाद हम आपसे हमारा डिवेंचर ले लेंगे और आपको आपका पैसा दे देंगे 100 रुपया। तो यहाँ पर देखो, हम आपको बेच रहे हैं 80 रुपए में और आपको हम देंगे कितना, 100 रुपया। कितने का नुकसान है, 20 रुपए का नुकसान है। अच्छा, ये जो डिवेंचर है कितने के लिए इशू किया गया, कितने सालों के लिए इशू किया गया, तो 5 ईयर के लिए। तो अब थोड़ा सा बात ध्यान में रखने वाली बात ये है कि ये जो 20 रुपए का डिस्काउंट है, जाहिर सी बात है एक तरीके का लॉस है फर्म के लिए और इसको प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर करना चाहिए। जैसा कि 11 क्लास के अकाउंटिंग में सीखे थे कि फर्म को अगर किसी भी तरीके का डिस्काउंट देना पड़ता है या फिर किसी भी तरीके का लॉस है तो वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर होता है, जानते हो। तो यहाँ पर भी अगर किसी भी तरीके का डिस्काउंट दिया जा रहा है डिवेंचर को इशू करने में, तो ये जो डिस्काउंट का अमाउंट है प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर होगा और आपका प्रॉफिट रिड्यूस कर देगा। मगर ध्यान में रखने वाली बात क्या है कि ये उस डिवेंचर के लिए डिस्काउंट दिया जा रहा है जिसका वैलिडिटी 5 ईयर है। 5 साल के लिए डिवेंचर इशू हुआ है तो इस डिस्काउंट को 5 सालों में राइट ऑफ किया जाएगा। सर मतलब एक डिवेंचर पे 20 रुपया का नुकसान है और ये 5 साल का ड्यूरेशन कितना है डिवेंचर का, 5 सालों का, तो 20 रुपया को 5 से डिवाइड करेंगे, हर साल 4 रुपया का राइट ऑफ होगा। यानी कि 2020 में अगर डिवेंचर इशू किए हैं और 20 रुपए का डिस्काउंट दिए हैं तो एक बार में ही राइट ऑफ नहीं करेंगे, डिस्काउंट का एंट्री कर देंगे पूरे 20 रुपए का, मगर जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर जो करते हैं, जो राइट ऑफ करते हैं, इसको बोलते हैं राइट ऑफ करना। तो ये जो राइट ऑफ करते हैं इसको हम जो लाइफ ऑफ डिवेंचर है उसमें डिवाइड करेंगे, है ना। जैसे डेप्रिसिएशन में क्या करते थे, अगर 1 लाख रुपए का आप मशीन खरीदे हैं और 2 साल चलेगा तो एक साल 50,000 का डेप्रिसिएट हुआ, दूसरे साल भी 50,000 का डेप्रिसिएट हुआ, तो 2 साल में डिवाइड कर दिए। उसी तरीके से यहाँ पर भी होता है कि अगर आप डिवेंचर इशू किए हैं और अगर इसका लाइफ 5 साल है
तो 20 रुपया को 5 से डिवाइड करेंगे तो हर साल आपका 4 रुपया राइट ऑफ होगा। हर साल 4 रुपया प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर करेंगे। फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर भी 4 रुपया, थर्ड ईयर भी 4 रुपया, फोर्थ ईयर भी एंड फिफ्थ ईयर भी, और इस तरीके से 20 रुपया आपका कंप्लीट होगा। तो सर इसका एंट्री कैसे करेंगे, उसी चीज को समझने के लिए आज हम लोग क्लास कंडक्ट कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि किस तरीके से इस तरीके के क्वेश्चन का एंट्री होगा। देखिए एक छोटा सा पॉइंट है जो अभी हम आपके साथ डिस्कस किए, उसको एक बार रिपीट कर देते हैं। When the company issue debenture at price which is less than the face value or the nominal value या फिर फेस वैल्यू से कम में अगर इशू करते हैं तो उसको कहते हैं डिस्काउंट पे इशू हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर किसी भी तरीके का कंपनीज एक्ट, जैसे कंपनीज एक्ट में बोला गया ना सेक्शन 53 में कि भाई आप शेयर को डिस्काउंट पे इशू नहीं कर सकते, मगर डिवेंचर के केस में ऐसा कोई सर्कमस्टांसेस नहीं है। और ये जो हम राइट ऑफ करने वाला कंडीशन आपको बताए हैं, देखो यहाँ पे लिखा हुआ एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 16 बोरोविंग कॉस्ट या फिर डिस्काउंट ऑन इशू और प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। अगर रिडम्पशन पे पैसा ज्यादा दे रहे हैं, जैसे मान लीजिए 100 रुपए का डिवेंचर के बदले हम 105 रुपया दे रहे हैं, 110 रुपया दे रहे हैं, तो इसको कहेंगे प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। आगे इसके ऊपर अकाउंटिंग सीखेंगे, वहां पे हम लोग अच्छे से चर्चा करेंगे। तो प्रीमियम ऑन रिडम्पशन हो, चाहे डिस्काउंट हो, चाहे बोरोविंग कॉस्ट हो, इसको हम लोग जो राइट ऑफ करते हैं, अमोटाइज जो करते हैं, लोन पीरियड के आधार पे अमोटाइज करते हैं। अमोटाइज कहने का मतलब राइट ऑफ करना, ठीक है ना। तो सिंपल सा फंडा है बच्चों, आप क्या करोगे, 20 रुपए का अगर डिस्काउंट दिए तो 5 साल अगर लाइफ है तो हर साल 4 रुपया आप राइट ऑफ करेंगे। और इसको हम लोग कहाँ शो करते हैं, एसेट्स में शो करते हैं, करेंट एसेट्स में। आपको इसका आगे इसका अकाउंटिंग अच्छे से बताएंगे, ठीक है ना। आई होप कि आपको जितना थियोरिटिकली अभी बताएं वो तो आपको एकदम अच्छे से क्लियर होगा। चलो एक क्वेश्चन देखते हैं और समझते हैं कि कैसा क्वेश्चन आता है। सूर्या लिमिटेड है, इशू किया है 2500 डिवेंचर, नाम है 15% डिवेंचर, 100 रुपए ईच का एट अ डिस्काउंट ऑफ 10%। ठीक है, 100 रुपए ईच का है, 2500 डिवेंचर है, 100 रुपए ईच का है और 10 रुपए के डिस्काउंट पे दे रहा है, यानी कि -10 रुपया। कैसे मांग रहा है, 25 रुपया, 25 रुपया और बैलेंस ऑन फर्स्ट कॉल। तो देखिए यहां पर भी अगर कुछ नहीं बोल रहा है तो आपको मानना पड़ेगा 25 और बैलेंस। तो अगर डिस्काउंट के बारे में कुछ नहीं बोल रहा है तो आपको मानना पड़ेगा अलॉटमेंट में ही डिस्काउंट है। तो 25 रुपया अगर मांग रहा है तो यानी कि इसका फेस वैल्यू कितना होगा, 35 में से 10 रुपया जो डिस्काउंट है वो माइनस करेंगे तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा, 25। तो 35 और 25 60 और 60 और ये वैल्यू कितना हो जाएगा, 40। यानी कि फाइनल का रेट जो है वो 40 हो जाएगा। ये फर्स्ट एंड फाइनल का रेट यहाँ पे नहीं दिया है, हालांकि रेट अभी कैलकुलेट किए 40 रुपया। एक बार फिर से रिपीट कर रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। देखो क्या कह रहा है, 25 रुपया फर्स्ट एप्लीकेशन का है, 25 रुपया अलॉटमेंट का बता दिया आपको, मगर आपको कहीं भी ये नहीं बताया कि डिस्काउंट कहाँ छिपा हुआ है। तो आपको मानना पड़ेगा कि डिस्काउंट कहाँ है, अलॉटमेंट में। तो 35 रुपया फेस वैल्यू था एक्चुअली, जिसमें कि 10 रुपए का डिस्काउंट दिए तो फाइनली कितना हो गया, 25 रुपया। तो 35 और 25 का तो काम हो गया, तो बचा कितना, 40 रुपया, जो कि फाइनल है। तो इस तरीके से आप जो है काम करोगे, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। देखिए एप्लीकेशन वर रिसीव्ड फॉर 2000 डिवेंचर एंड अलॉटमेंट वर मेड। कंपनी को सक्सेस हासिल नहीं हुआ और कंपनी का मात्र 2000 डिवेंचर ही बिका। चलिए भाई कोई दिक्कत नहीं है, तो 2000 के हिसाब से ही काम होगा। डिस्काउंट को लॉस आप बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, डिस्काउंट को लॉस भी बोल सकते हैं। ऑल द मनी वर ड्यूली रिसीव्ड, सारा पैसा लोग अच्छे से देते चले गए। एक्सपेंसेस ऑन इशू और अमाउंटेड टू 8000। डिवेंचर को इशू करने में कितने का खर्च आया है, 8000 रुपए का। डायरेक्टर डिसाइडेड टू राइट ऑफ 1/5 ऑफ द एक्सपेंसेस ऑन इशू अकाउंट एंड डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर। देखिए आप यहां पर देख पा रहे हो, सीधा सीधा कैलकुलेशन है। एक्सपेंस कितने का बता रहा है, 8000 रुपए का, ठीक है।
और डिस्काउंट कितने का दे रहे हैं, तो डिस्काउंट कैलकुलेट करना पड़ेगा। सर 2000 डिवेंचर बिका है और हर डिवेंचर पे 10 रुपए का डिस्काउंट दे रहे हैं, तो 20,000 रुपया। तो टोटल डिस्काउंट आपका कितना हो गया, 28,000 रुपया। अब डायरेक्टर कह रहा है कि देखिए ये पूरा का पूरा एक ईयर में राइट ऑफ नहीं करेंगे, 1/5। देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है क्वेश्चन, यही सब चीज है जो आपको पकड़ना है। डायरेक्टर कह रहा है राइट ऑफ करेंगे सिर्फ 1/5 ऑफ द एक्सपेंसेस ऑन इशू एंड डिस्काउंट। जो भी डिस्काउंट दिए हैं और जो भी इशू की लॉस हुआ है उसको, उसका सिर्फ 1/5 हर साल राइट ऑफ करेंगे। मतलब कि 28,000 का 1/5 कितना होगा, 28,000 का 1/5 5600 रुपीज, यानी कि हर साल आपको 5600 रुपीज राइट ऑफ करना है टोटल, जिसमें कि एक्सपेंस का कितना होगा, 8,000 का 1/5 हम अलग अलग कर देते हैं थोड़ा, और 20,000 का 1/5, तो ये हो जाएगा आपका 4,000 और ये हो जाएगा 1,600 रुपया। तो दोनों को जोड़ो, आपका इसके बराबर हो गया। बात समझे? ये तो चलो कैलकुलेशन है, आपको आई होप कि आपको समझ में आया होगा। आई होप कि आपको ये अकाउंटिंग कैलकुलेशन बहुत अच्छे से क्लियर होगा। अब चलो हम लोग सीखते हैं कि आखिर जर्नल एंट्री क्या होगा। आपको पता है बैंक में पैसा आएगा 2000 डिवेंचर का, कितना, 25 रुपए के हिसाब से, 50,000 50,000, क्या नाम होगा, 15% डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। फिर इसको ट्रांसफर करेंगे 15% डिवेंचर अकाउंट टू 15% डिवेंचर, 50,000 और 50,000। भाई यहाँ पर तो एप्लीकेशन का काम हो गया। अब अलॉटमेंट की बात करते हैं। तो अलॉटमेंट में आपको पता है रेट है 35 रुपया। कितना रेट है, 2000 डिवेंचर और रेट है 35 रुपया, मगर कंपनी 25 रुपया मांगा है, तो 2000 इंटू 25 अलग, और 2000 रुपया और 10 रुपए का जो डिस्काउंट है वो अलग। तो 2000 इंटू 10 हो जाएगा 20,000, 2000 इंटू 25 50,000 एंड 2000 इंटू 35 70,000 रुपए। इसका एंट्री क्या होगा, सिंपल सा फंडा है, 15% डिवेंचर अलॉटमेंट में जितना मांगा गया है 50,000 रुपया, वो डिस्काउंट जो दे रहे हैं, तो डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर, टर्म क्या यूज करते हैं, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर, हर बार यही यूज करेंगे। 1 रुपया का डिस्काउंट दे, 2 रुपए का डिस्काउंट दे, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर। आपको याद होगा ना कि जब एक्स्ट्रा पैसा लेते हैं तो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व लिखते हैं, तो उसी तरीके से डिस्काउंट दे रहे हैं तो उसको लिखेंगे डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर। ठीक है, अच्छा, आपको पता है सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व यानी कि एक्स्ट्रा पैसा मांगना, ये आपके लिए इनकम है, और इनकम है तो इसको क्रेडिट में लिखते हैं। और डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर आपके लिए एक्सपेंस है, इसलिए इसको कहाँ लिखेंगे, डेबिट में लिखेंगे। तो इसलिए आप देखिए इसका पोस्टिंग जो है कहाँ हो रहा है, डेबिट में हो रहा है, क्योंकि ये एक तरीके का लॉस है। तो आई होप कि आपको इसका एंट्री बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, चलिए, तो ये तो हुआ भाई ड्यू कर लिए। अब पैसा मांगेंगे, तो आपको पता है यहाँ पे कोई डिफॉल्टर नहीं है, तो बैंक अकाउंट डीआर 50,000 रुपया मांगे थे, 50 का 50 पूरा मिल जाएगा। ठीक है, अब फाइनल कॉल मांगेंगे, थोड़ा धुंधला है मगर आपको अच्छे से समझ में आएगा। फाइनल कॉल का रेट कितना निकाले थे, 40 रुपया। कितना निकाले थे, 40। तो 2000 इंटू 40 जब करेंगे तो ये 80,000 है, और ये भी 80,000 रुपया। डिवेंचर फाइनल कॉल को ड्यू किए, 15% डिवेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल टू 15% डिवेंचर, और बैंक अकाउंट दिया टू डिवेंचर फाइनल, 80,000 रुपया पूरा पैसा आ गया। किसी भी तरीके का डिफॉल्ट यहाँ पे नहीं है। अब लास्ट में हमारा बारी है किसका, तो भाई ये जो शेयर इशू किए हैं, तो 8,000 का उसमें नुकसान, 8,000 का खर्च हुआ है। सिंपल सा बात है, आपको क्वेश्चन क्या बोल रहा है, शेयर इशू एक्सपेंस है 8,000 रुपए का, तो 8,000 का अगर खर्च किए हो तो सबसे पहले तो पेमेंट करना पड़ेगा। पेमेंट करोगे ना भाई, बिना पेमेंट किए खर्च कैसे हो जाएगा। तो सबसे पहला एंट्री एक्सपेंस ऑन इशू टू बैंक, पेमेंट का, जिस बंदे ने काम किया होगा उस बंदे को 8,000 रुपया दिया गया, तो एक्सपेंस ऑन इशू टू बैंक, पहले पेमेंट का। अब दूसरा एंट्री ट्रांसफर का एंट्री करेंगे। ट्रांसफर का मतलब P&L अकाउंट में
ट्रांसफर करने का एंट्री करोगे आप। पहला किसका, देखो डिस्काउंट जो दिए थे ऊपर एंट्री हो गया, शेयर इशू किए तो उसमें कुछ खर्च है उसका भी एंट्री पास कर दिए, है ना। एंड लास्ट क्या है, ट्रांसफर करना है। कहाँ ट्रांसफर करना है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। और हम आपको बताए थे कि 20,000 रुपए का डिस्काउंट दिए हैं तो इसका 1/5 करेंगे तो ये हो जाएगा 4,000 रुपया डिस्काउंट का, और 8,000 रुपए का खर्च हुआ है एक्सपेंस, उसका 1/5 हो जाएगा 1,600 रुपया एक्सपेंस का। तो टोटल राइट ऑफ कितना होगा, 5,600 रुपया। अब इसी चीज को यहाँ पर लिखा है, देखो आपको पता है चूंकि ये दोनों लॉस है तो प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में जाएगा, तो लिखेंगे सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस नहीं लिखेंगे, कंपनी के केस में स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस लिखते हैं। आपको आगे हम सिखाएंगे, जब कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना सिखाएंगे और बैलेंस शीट बनाना जब सिखाएंगे तो आपको हम वहां पे बताएंगे कि कंपनी के केस में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं बनता है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का नाम चेंज होके क्या हो जाता है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं लिखना है, अगर लिखोगे तो गलत हो जाएगा। आपको क्या लिखना है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। अच्छा, कितने का स्टेटमेंट है, 5,600 रुपए का। ये अमाउंट कितना है, 5,600 रुपीज है। 2, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर। डिस्काउंट कितना दिए, 4,000 का, और एक्सपेंस कितने का दिए, 1,600 रुपए का, ठीक है। 4,000 रुपए का एंड 1,600 रुपए का। तो ये है आपका फाइनल एंट्री, और 1/5 जो टोटल खर्च का 1/5 हम लोग क्या किए हैं, राइट ऑफ कर दिए, ठीक है। तो अभी जो टॉपिक पढ़े हैं उसी के हिसाब से एक और क्वेश्चन देखते हैं, और ताकि आपको और भी थोड़ा कॉन्फिडेंस आ पाए। कह रहा है ऑन 15/2/2017 ए लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर इशू ऑफ 1,09% डिवेंचर ऑफ 100 ईच एट अ डिस्काउंट ऑफ 6%, रिडीमेबल एट पार आफ्टर 3 ईयर। देखिए क्या कह रहा है, कंपनी जो है 1,00,000 डिवेंचर इशू कर रहा है, 9% डिवेंचर नाम है, 100 रुपए ईच का है, कितने का डिस्काउंट है, 6% का। कभी कभी बच्चा जानते हो हड़बड़ी में क्वेश्चन को ही नहीं समझ पाता, तो सिंपल सा फंडा है मेरे बच्चों, 1,00,000 शेयर है, डिवेंचर है, हर का दाम 100 रुपया है, 6% का डिस्काउंट है तो -6, कैसे कैसे, और रिडीमेबल आफ्टर 3 ईयर। इसका मतलब है कि इस 6 रुपए को 3 सालों में डिवाइड करना है। 6 रुपए का डिस्काउंट है, 3 साल वैलिडिटी है, तो हर साल कितना रुपया हो जाएगा, 2 रुपया हो जाएगा। हर साल कितना हो जाएगा, 2 रुपया हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। The full amount was payable on application and the debenture were issued on 15/3/2017। देखिए इनवाइट किया 15 तारीख फरवरी में, इशू कब हुआ तो मार्च में। ध्यान रखिएगा डेट आपको बहुत मायने रखता है। पास द जर्नल एंट्री, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, आर लिमिटेड इशू किया है 10,000 12% डिवेंचर 100 ईच एट अ डिस्काउंट ऑफ 5%। आर लिमिटेड एक है, 10,000 डिवेंचर है, 100 रुपए ईच का है, माइनस 5% का डिस्काउंट है, तो यानी कि ये कितना में बेच रहा है, 95 रुपए में बेच रहा है, ठीक है। चलिए तो चलो पहला केस में आपको 1,00,000 डिवेंचर है, तो एंट्री क्या होगा, 1,00,000 डिवेंचर और 6 रुपए का डिस्काउंट है तो 94 रुपया मांग रहा है, और एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट एंड फाइनल के बारे में नहीं बोल रहा है, तो पूरा का पूरा एक बार में पैसा आ जाएगा 9% डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। तो बैंक अकाउंट दिया टू 9% डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट 94 लाख रुपीज। ये डिवेंचर का पैसा आ गया, कब आया, जिस दिन इनवाइट किया। कंपनी ट्रांसफर कब किया, फरवरी में नहीं, मार्च में। इशू किया है फरवरी में और मार्च में डिवेंचर ट्रांसफर किया 1 महीने के बाद, तो कोई दिक्कत नहीं है, डेट जो दिया वो लिख देंगे। तो यहाँ पे एंट्री क्या हो जाएगा, 9% डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट 94 लाख, 6 रुपए का जो डिस्काउंट है, तो एक डिवेंचर पे 6 रुपए का डिस्काउंट है,
और 1 लाख डिवेंचर है, तो टोटल कितना हो जाएगा 6 लाख। तो देखिए यहाँ पे 6 लाख रुपए का डिस्काउंट हो गया एंड टोटल आपका 1 करोड़ रुपए का डिवेंचर हो गया। ये आपका पहला था। दूसरा जो है उसमें 5 रुपए का डिस्काउंट है, तो 5 रुपए के हिसाब से आपका एंट्री किया है। तो आई होप कि आप ये बहुत अच्छे से कर पाओगे। डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर यहाँ पे कितना हो जाएगा 50,000 रुपए। किसी भी तरीके का आपको यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इशू ऑफ डिवेंचर फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने से पहले ऐसा करते हैं, एक क्वेश्चन छोटा सा है वो आपके सामने सॉल्व करते हैं ताकि आपको और थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ जाए। एक बच्चा पूछ रहा है सर क्वेश्चन नंबर 8 बता दीजिए, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, देखते हैं भाई क्या है। पास जर्नल एंट्री इन द बुक ऑफ शारदा लिमिटेड व्हेन द कंपनी इशूड 5,000 7% डिवेंचर ऑफ 100 ईच एट अ डिस्काउंट ऑफ 6%। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। कंपनी ने 5,000 डिवेंचर इशू करा है, 100 रुपए ईच का है, 6 रुपए का डिस्काउंट पे यानी कि 94 रुपए में। एप्लीकेशन अलॉटमेंट अलग अलग नहीं बोल रहा है, यानी कि वन टाइम में पैसा ले रहा है, वन टाइम में पैसा ले रहा। देखो जब भी बच्चे ना कंफ्यूज हो जाते हैं, जब एक बार में पैसा मांगा जा रहा है, कुछ नहीं बोला, एप्लीकेशन के बारे में नहीं बोला, अलॉटमेंट के बारे में नहीं बोला, फाइनल कॉल के बारे में नहीं बोला, मतलब आप समझ जाओगे कि एक बार में पैसा मांगा जा रहा है। ठीक है, चलिए इसका जर्नल एंट्री पास करते हैं। अच्छा, एक बच्चा का दिमाग में क्या आ रहा है कि सर 6 रुपया का जो डिस्काउंट दिए हैं और मान लीजिए 3 साल तक दिए, तो 5,000 डिवेंचर आप बेच रहे हैं, तो 6 रुपए के हिसाब से 30,000 रुपया हो गया और 3 साल तक चलेगा, तो सर हर साल आप कितना राइट ऑफ करिएगा 10,000 रुपया। सर उसका एंट्री आप नहीं बताएं पिछले क्वेश्चन में। तो देखो जनरली आप चाहो तो पास कर सकते हो, बुक में जब देखोगे तो देखोगे कहीं कहीं पर P&L में जो ट्रांसफर करते हैं, स्टेटमेंट ऑफ P&L में जो ट्रांसफर करते हैं उसका एंट्री नहीं दिखाता है, पर आप चाहे तो कर सकते हैं, जैसा कि अभी इस क्वेश्चन में हम आपको करके बताएंगे। जैसे देखो क्या हो रहा है आपको पता है, कंपनी को डिवेंचर का सबसे पहले पैसा आएगा एक बार में, एंट्री होगा बैंक अकाउंट DR, कितना अमाउंट हो जाएगा, तो 5,000 इंटू 94 रुपीज के हिसाब से पैसा आ रहा, तो 5,000 इंटू 94 करेंगे 4,70,000 रुपया। 2 नाम क्या है 9% डिवेंचर 7% डिवेंचर, तो लिखेंगे 2 7% डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट 4,70,000 रुपया। ये आपका पहला एंट्री। फिर दूसरा होगा ट्रांसफर करने का, 7% डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट DR 4,70,000 रुपये आया है। फिर उसके बाद डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट कितना था 30,000 रुपया, है ना, टू 7% डिवेंचर कितना हो जाएगा टोटल 5 लाख रुपीस। एंड लास्ट, अगर आप चाहते हैं इसको राइट ऑफ करना, तो आपको पता है कि कंपनी 30,000 रुपए का डिस्काउंट दिया है, और मान लो क्वेश्चन में तो नहीं बोल रहा है लाइफ, देखो इस क्वेश्चन में खास बात क्या है ना कि लाइफ बताया ही नहीं है डिवेंचर का, आप देखिए, तो जब लाइफ बताया ही नहीं है तो तुम कैसे डिवाइड कर दोगे, आप डिवाइड नहीं कर पाओगे। मगर हम एज्यूम कर लेते हैं 3 साल का, आपको एज्यूम करने का दरकार नहीं है, हम एज्यूम कर रहे हैं आपको समझाने के लिए 3 साल का लाइफ है डिवेंचर का, तो हर साल कितना राइट ऑफ होगा 10,000 रुपया। इसका एंट्री क्या होगा, इसका एंट्री होगा स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट DR टू डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर 10,000 और 10,000, दैट्स इट। ठीक है, ये आपका
फाइनल स्टेटमेंट है। तो इस तरीके से जर्नल एंट्री पास किए जाते हैं। आई होप कि आपको ये बहुत अच्छे से क्लियर होगा। तो इसी के साथ आज की क्लास में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि आखिर किस तरीके से कंसीडरेशन अदर देन कैश का अकाउंटिंग किया जाता है और उसमें किस तरीके का कंडीशन आता है। टिल देन थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।